नमस्कार दोस्तों, मैं केशव गुप्ता, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों, आज मैं आपको अधगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है शिक्षा मनोविज्ञान में, जिसका नाम है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जो कि थार्नडाइक ने दिया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ E.L. थार्नडाइक। दोस्तों, ये सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान जो आज B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में बचपन और वृद्धि के नाम से एक विषय है, उसी विषय का एक टॉपिक है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। दोस्तों, मैं प्रत्येक वीडियो में मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मेरे वीडियो का एक एक शब्द आपके किसी भी कंपटीशन में काम आएगा, और वह कंपटीशन टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित हो, चाहे वह रीट हो 3rd ग्रेड के लिए, या 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, या स्कूल लेक्चरर हो, DSSB शिक्षक भर्ती, नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती, सभी में यह सिद्धांत आपके लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करना और कमेंट डालना। कमेंट के लिए आप चाहे तो वीडियो के साथ डालें। यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मेरे नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको संतुष्ट करने का। तो दोस्तों, टॉपिक प्रारंभ करते हैं। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक, है ना। दोस्तों, ये सिद्धांत में आपको सबसे पहले सिद्धांत को बताने से पहले थार्नडाइक ने जो एक प्रयोग किया था, जो विश्व प्रसिद्ध प्रयोग है, बिल्ली पर प्रयोग की। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा है आपको, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, कि सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, तो उसी का उत्तर है थार्नडाइक। ठीक है ना। कब किया था इसने? 1898 ईस्वी में। याद रखना, लिख लो इसको आप, मैं लिख के बता दूं आपको कि आपका यह प्रयोग थार्नडाइक ने 1898 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। 1898 ईस्वी में किस पर किया था? बिल्ली पर, है ना। तो इसीलिए थार्नडाइक को प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता थार्नडाइक को। ध्यान रखना इसका, है ना। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक कौन था? थार्नडाइक था। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। प्रयोग में क्या था वो देखो। एक खटके वाला, इस डायग्राम को देख लें, इस चित्र को देखो आप। एक खटके वाला पिंजरा, एक एक शब्द याद रखना। एक खटके वाला पिंजरा, ये देखो बिल्ली के पंजे के नीचे खटका मैं इंडिकेट कर दूं, ये क्या है? खटका। आप देख लें, घरों में चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी रखते हैं, जिसको पिंजरा कहते हैं। उस पिंजरे में खटका होता है ना। खटके पर जैसे ही पंजा रखता है चूहा, वो अंदर चला जाता, खटका बंद हो जाता है। बस अंतर क्या है उस पिंजरे में और इस पिंजरे में, थार्नडाइक के पिंजरे में, कि चूहेदानी का जो खटका है वो बाहर लगा रहता है, और बिल्ली के लिए थार्नडाइक ने जो बॉक्स बनाया उसमें खटका अंदर। खटका है जिसको हम लीवर भी कहते हैं, है ना। तो पिंजरे वाला खटका, जिसमें भूखी बिल्ली, बिल्ली कैसी थी? भूखी। और पिंजरे के बाहर बिल्ली की पहुंच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है वो दोस्तों, पहुंच, अप्रोच। क्या कहते हैं पहुंच को? हम रीच्ड, अप्रोच, APPROACH, अप्रोच, है ना। ये इसका एक बहुत ही सार्थक शब्द निकलेगा आगे चलकर, इसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। पहुंच, अप्रोच, याद रखना। पहुंच पर ज्यादा ध्यान दिया था थार्नडाइक ने, अप्रोच पर। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अप्रोच, पहुंच। तो पिंजरे के बाहर बिल्ली की पहुंच में दिखाई देता हुआ भोजन, ये भोजन है इसका। तो इसमें 4-5 कंडीशन है दोस्तों, और प्रयोग समझ जाओ आप, थार्नडाइक हमेशा याद रहेगा आपको।
प्रयोग में क्या है, थार्नडाइक एक पिंजरा बनाता है, स्पेशल बॉक्स से, स्पेशल पिंजरा, जिसमें एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। पिंजरे के अंदर एक खटका या लीवर लगा हुआ है और पिंजरे के बाहर क्या लगा हुआ, बिल्ली के लिए एक भोजन, मछली का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा भोजन रखा हुआ है और भोजन बिल्ली की पहुंच में है। अब बता देता हूँ पहुंच का अर्थ क्या है दोस्तों, कि भोजन को बिल्ली से इतनी दूर और इतनी ऊंचाई पर टांगा कि बिल्ली यदि उछल कूद करेगी, बिल्ली यदि बुद्धि का उपयोग करेगी और खास तौर से वो उछल कूद करेगी तो निश्चित रूप से रोटी का टुकड़ा भोजन बिल्ली के हाथ आ जाएगा। ये थार्नडाइक ने व्यवस्था दी बिल्ली के लिए। देखो अब पहुंच बता दूं मैं आपको कि हम एक तीसरी क्लास, 5वीं क्लास, चलो मैं मान लेता हूँ 8वीं क्लास के बालक को हम एक क्या दे रहे हैं, 8वीं क्लास के बालक को चलो ये थोड़ा टच हो गया था, है ना। 8वीं क्लास के बालक को हम व्यवस्था दे रहे हैं। क्या व्यवस्था दे रहे हैं कि भाई तुम्हें एक क्वेश्चन हल करना है। बालक है 8वीं क्लास का, है ना। हमने उससे कह दिया कि तुम एक क्वेश्चन हल करना है ना। दोस्तों थोड़ा सा सॉरी, डिस्टर्ब हो गया ये सेटिंग के वजह से। मैं अभी एक सेकंड इसको निकाल देता हूँ डिस्टरबेंस को। ये ले, अब आपका डिस्टरबेंस नहीं होगा, है ना। चलो देखें, तो क्या है, मैं बता रहा था कि 8वीं क्लास का बालक है। आप एज ए टीचर उसको एक समस्या दी कि भाई इस सवाल को हल करो। वो बालक यदि बुद्धि है उसमें, बुद्धि तो है ही, लेकिन प्रयास यदि करेगा तो वो समस्या को, उस सवाल को हल कर लेगा। अब आप दोस्तों सोचो कि यदि उस 8वीं क्लास के बालक को हम 12वीं क्लास का सवाल दे दें तो वो कितनी बुद्धि लगाए, कितना भी प्रयास करे, कितनी भी त्रुटियां करे, वो बालक समस्या को समाधान, इस सवाल को हल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी अप्रोच या उसकी पहुंच से बाहर है, पहुंच से बाहर है ना, इसलिए नहीं कर पाया वो। तो थार्नडाइक हमसे कहता है कि बालक को जो समस्या दे, जो सवाल दे, वो उसकी पहुंच में होना चाहिए। पहुंच कैसे? उसकी क्लास के स्तर के अनुसार हो, उसकी बौद्धिक स्तर के अनुसार हो और उसकी कक्षा के स्तर के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, पहुंच का मतलब समझ गए। फिर दूसरा क्या दिया कि बिल्ली, पिंजरे के बाहर बिल्ली की पहुंच में दिखाई देता हुआ भोजन, दिखाई देता हुआ। दोस्तों देखो, दो शब्द होते हैं। एक शब्द होता है जो आपने बीएड में पढ़े होंगे जरूर, एक तो होता है दोस्तों पुनर्बलन। क्या होता है? पुनर्बलन, है ना, पुनर्बलन। और एक होता है दोस्तों उद्दीपक, एक होता है उद्दीपक, है ना, रीइंफोर्समेंट, और एक स्टिमुलस, उद्दीपक। तो देखो याद रखना, ये बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूं मैं कि थार्नडाइक देता है उद्दीपक और स्किनर देता है पुनर्बलन। ये दोनों अंतर याद रखना। वो उद्दीपक किसे कहते हैं, पुनर्बलन किसे कहते हैं, वो भी समझ जाओ। उद्दीपक कहते हैं कोई लोभ या लालच जो क्रिया करने से पहले दिया जाए, क्रिया करने से पहले जो भी लोभ, लालच या पुनर्बलन दिया जाता वो कहलाता उद्दीपक। ठीक है, थार्नडाइक देता है। और पुनर्बलन किसे कहते हैं? जो क्रिया करने के बाद में दिया जाता है वो क्या कहलाता है? पुनर्बलन। बाद में, क्रिया के बाद में जो दिया जाता है वो पुनर्बलन कहलाता है। क्रिया के, बंद हो गया ये, है ना, क्रिया के बाद में जो दिया जाता है पुनर्बलन, और क्रिया से पहले दिया जाता वो क्या कहलाता है दोस्तों? उद्दीपक। उद्दीपक, है ना। थोड़ी हैंडराइटिंग ऐसे देख लेना, क्रिया के बाद में पुनर्बलन, क्रिया के पहले उद्दीपक। थार्नडाइक देता है उद्दीपक और स्किनर देता है पुनर्बलन, है ना। अब उद्दीपक क्लियर हो गया आपको, क्रिया से पहले दिया जाने वाली कोई वस्तु या कोई लोभ या लालच उद्दीपक कहलाता है। क्लियर। अब यहाँ पर उद्दीपक है, पुनर्बलन देखो इस पिंजरे में उद्दीपक है। क्यों?
क्योंकि बिल्ली को भोजन दिखाई दे रहा है। यदि वो दिखाई नहीं देता भोजन तो हो जाता पुनर्वलन, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना, पहले दे दिया हो कि ये भोजन है, तू बाहर आ जा, उछल कूद कर ले और तुझे मिल जाएगा भोजन, होगा ना। इसके अंदर जब पढ़ाऊंगा आपको कि पुनर्वलन कैसे होता है और उद्दीपक और क्लियर कर दूंगा। यहाँ इतना याद रखना, उद्दीपक स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देता है और जो क्रिया से पहले ही बालक को दे दिया जाता है वो कहलाता है। एक उदाहरण दे दूं मैं आपको कि आपके माँ बाप या शिक्षक आपसे कह दें कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा में आप 95% बना लो, मैं आपको मोटरसाइकिल दिला दूंगा। पहले ही लोभ दे दिया ना मोटरसाइकिल का, प्रत्यक्ष है कि मोटरसाइकिल मिलेगी, तो क्या हुआ है, उद्दीपक। चाहे उसको कभी दो, 10th रिजल्ट के बाद देंगे, लेकिन है तो उद्दीपक, क्यों पहले कह दिया। अपन हनुमान जी बजाते कह देते ना, हे भगवान मेरा रिजल्ट अच्छा दे देना, मैं एक 1.25 मनी करा दूंगा। तो हनुमान जी को क्या दे दिया हमने, लोभ दे दिया। वो दिखाई दे रहा है कि करा दूंगा, कराऊंगा बाद में, लेकिन कह तो दिया ना पहले। वो क्या पुरस्कार कह दिया हमने हनुमान जी से, तो वो क्या हो गया, हमारा उद्दीपक हो गया। और एक होता है क्रिया करने के बाद कोई लोभ लालच, वो पुनर्क्रिया करने के बाद कह दिया कि 10वीं बोर्ड में 95 बना लो, कुछ तो मैं दे दूंगा, कुछ दे दूंगा। क्लियर नहीं किया कि मोटरसाइकिल दे दूंगा, तो वो कुछ दे दूंगा, वो क्या हो गया, मतलब अप्रत्यक्ष है, अस्पष्ट है, वो पुनर्वलन हो गया। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़े, प्रयोग समझ में आ गया है ना। अब इसमें आगे देखें, और इसको मैं हटा रहा हूँ, आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक। प्रयोग में ये सारी चीजें याद रखना दोस्तों। प्रयोग में उद्दीपक क्या है, भोजन या मछली। बिल्ली की अनुक्रिया क्या है, इसमें खटका दबाना। अब देखो दोबारा से मैं आपको इस पर लाता हूं, ये लो, ये जो बिल्ली का पंजा है इस पर खटके पर डल रहा है ना, यही तो बताया आपको मैंने। देखो बिल्ली की अनुक्रिया खटका दबाना, ये खटका दबा रही है। अब ये बिल्ली खटका क्यों दबा रही है, क्योंकि इसको सामने उन जालियों में से, पिंजरे में से भोजन दिख रहा है। वो सोच रही है कि यदि ये मैं बाहर निकल जाऊंगी कैसे भी तो मुझे भोजन मिल जाएगा, क्योंकि बिल्ली भूखी है ना, तो भोजन मिल जाएगा। अब इस भोजन को प्राप्त कर उस उद्दीपक के लिए बिल्ली प्रयास करती है। सिद्धांत का नाम प्रयास और त्रुटि इसीलिए तो रखा है कि वो बार बार प्रयास करती है उस खटके को खोलने का, है ना, लेकिन खटका नहीं खुलता है। देखो पहली बार में, अब आगे चलें, पहली बार में मान लो वो बिल्ली 10 बार प्रयास करती है, 10 प्रयास, है ना। बिल्ली खटका खोलती है कितने प्रयास में, 10 प्रयास में। दूसरी बार में बिल्ली खटका खोल लेती है 6 प्रयास में। तीसरी बार में बिल्ली खटका खोल लेती है 3 प्रयास में। और चौथी बार में बिल्ली खटका दोस्तों 1 ही प्रयास में खोल लेती है। पहली बार कितनी गलतियां की, 10। दूसरी बार में उसने गलतियों को सुधारा, कितनी रह गई, 6। तीसरी बार में और गलतियों को सुधारा, कितनी रह गई, 3। और चौथी बार में उसने कोई गलती नहीं की, एक ही बार में उसने खटका खोला, बिल्ली बाहर निकली और बाहर निकाल करके उसने भोजन प्राप्त कर लिया। क्लियर हो गया, प्रयोग सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हुआ, थार्नडाइक यही तो कहता है कि बालक को यदि बार बार प्रयास करने के मौके दिए जाए तो वो जो गलतियां करेगा उन गलतियों को प्रयास करते करते कम करता जाएगा, और एक स्थिति ये आ जाएगी कि बालक सारी गलतियां करना बंद कर जाएगा और वो सीख जाएगा, उसका अधिगम हो जाएगा। ये थार्नडाइक का प्रयोग है। प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, कि गलतियों पर गलतियां करेगा, प्रयास करेगा, फिर गलती करेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बालक सब कुछ गलतियां करना छोड़ देगा और वो सीख जाएगा। जैसे बिल्ली ने 10 प्रयास किए, फिर 6 रह गए, फिर 3 रह गए, लास्ट में उसने एक ही प्रयास में खटका खोल लिया, है ना। अर्थात बिल्ली अब खटका खोलना सीख गई और उसने भोजन प्राप्त कर लिया, है ना। तो यही बातें आगे आपको इसमें दिखाई गई है। देखो देखो आप, बिल्ली का अनुक्रिया खटका दबाना,
बिल्ली की त्रुटि या प्रयास बार बार उछल कूद करके खटका दबाना। अब सीखा क्या है इसमें बताओ। इस प्रयोग में बिल्ली ने क्या सीखा? इस प्रयोग में बिल्ली ने सीखा खटका दबाना, लीवर को दबाना। एक बार में सीख गई क्या? नहीं, कई प्रयास किए, लेकिन एक स्थिति एक दिन ऐसी आई कि उसने एक बार में खटका खोल दिया और बिल्ली सीख गई। ये हमारे बालक पर होता है। हम शिक्षक है, उसको एक सवाल दे दो, एक समस्या दे दो और उसे छोड़ दो खुला कि अब इसका करो हल। करेगा, थांडे कहता वो स्वयं हल करेगा। हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद सीख जाएगा जैसे बिल्ली सीख गई। उसे तो मौका तो दो आप सीखने का, उसे गलतियां करने दो, गलतियों को सुधारेगा, खुद प्रयास करके सुधारेगा। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है तो प्रयोग समझ गए। थार्नडाइक के प्रयोग का शिक्षा में महत्व देखो। छोटे ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखो क्या है, छोटे मंदबुद्धि बालकों को सिखाने में, मतलब थार्नडाइक और पावलव भी पढ़ोगे आप, स्किनर पढ़ोगे, कोहलर पढ़ोगे, तो मैं अभी क्लियर कर दूं, छोटे एवं मंदबुद्धि बालकों को सिखाने में पावलव जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया था ना, और थार्नडाइक दोनों सिखाते दोस्तों मंदबुद्धि और छोटे बालकों को। मंदबुद्धि का मतलब कम बुद्धि वाले बालक, है ना, क्लियर। करके सीखने से, लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई डूइंग, है ना, डूइंग, लर्निंग बाई डूइंग, करके सीख। इम्पोर्टेंट है हर पॉइंट, कंपटीशन के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछा जाता करके सीखने के सिद्धांत पर अधगम का कौन सा सिद्धांत चलता है? सीधा सा है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, है ना। तो करके सीख, अब जैसे उदाहरण दे दे, बटन लगाना, फीते बांधना जूते के, टाई बांधना, तैरना, लिखना, ये सब कैसे होता है? किताब, मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना, मॉडल बनाना, कैसे होता है सब? थ्योरी पढ़ने से थोड़ी होगा, ये करके सीखने, हाथों से करके सीखने से सारी चीज़ें सीखी जाती है। प्रयास और त्रुटि, थार्नडाइक बार बार कहता है कि भाई बालक को प्रयास करने दो, मतलब करने दो, अभ्यास करने दो, है ना। करके सीखना, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, करने दो उसे हाथ से, लर्निंग बाई डूइंग। अगला, बालकों में धैर्य और परिश्रम का गुण विकसित होता है। सही बात है, क्योंकि बिल्ली ने 10 प्रयास किए, जब खटका खोला तो उसमें धैर्य था, मेहनत करने की विल पावर थी, तभी तो वो सीखी। वरना 1-2 प्रयास करके वो चुपचाप बैठ जाती तो कैसे खटका खोलता और कैसे सीखती खटका खोलना। अंत में उसे सफलता मिली और एक दिन ऐसा आया, परिणाम मिला, अब उसे बार बार खटका खोलने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। एक दिन ऐसा आया कि उसने एक ही बार में खटका खोल लिया और उसने भोजन प्राप्त कर लिया, अपनी भूख शांत कर ली। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का उद्देश्य स्पष्ट और प्रत्यक्ष होने चाहिए। स्पष्ट और प्रत्यक्ष, जैसे रोटी, भोजन बिल्ली को दिखाई दे रहा, मैंने बोला था प्रत्यक्ष होना चाहिए, तभी उद्दीपक कहलाता है। रोटी उसे दिखाई दे रही थी, वो स्पष्ट था, प्रत्यक्ष था, है ना। तो ये कहता है बालक को आप उद्देश्य निर्धारित कर दो पहले ही। मैंने किया था ना कि हनुमान जी मुझे नौकरी लगा दो, सवा मनी करवाऊँगा, उद्देश्य कर दिया, लक्ष्य तय कर लिया। बेटा 10th में 95 बना ले, मैं तुझे मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, लक्ष्य दे दिया उसे। तो स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य होने चाहिए। इस सीखने के उद्देश्य बालक की पहुंच में होने चाहिए। मैंने बता दिया पहले, अप्रोच पहुंच में होना चाहिए। ये ना, अब बताओ भाई, एक 5 वर्ष का बालक उससे कहे कि 20 किलो तू वजन उठा ले, कैसे उठा लेगा? क्योंकि उसकी क्षमता से, पहुंच से बाहर है। उससे आप कहोगे बेटा रिमोट को उठा के दे दे, वो उठा के दे देगा, क्योंकि उसकी क्षमता में, उसकी पहुंच में है। बिल्ली के सामने यदि बिल्ली खटका खोल भी लेती और रोटी के नीचे पहुंच जाती, रोटी मान लो 100 मीटर ऊपर टंगी होती, तो कितनी वो उछल कूद करे, रोटी मिल जाती क्या? नहीं मिलती। नहीं मिलती तो अगले प्रयास में बिल्ली कोशिश नहीं करती कि क्या फ़ायदा है खटका खोलने से, रोटी तो मिलेगी नहीं, प्रयास ही नहीं करती वो।
और प्रयास नहीं करती तो सीखती नहीं। इसलिए बालक कब सीखेगा? जब उसे बार बार प्रयास करने का अवसर देंगे और जो लक्ष्य उसकी पहुंच में होगा तभी बालक सीखेगा, है ना। बालक की आयु और उसकी बौद्धिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे और देखें इसमें, और मैं क्लियर कर दूँ आपको। अब देखो इसमें फिर एक डायग्राम दिया है कि बिल्ली है, दिख रही है ना, ये बिल्ली है ना। और ये दूसरा, ये तो मैंने समझा ही दिया आपको, है ना। अब यहाँ पर देखो ये बिल्ली है, ये सामने भोजन टंग रहा है ना। इसी से रिलेटेड है ये चित्र। ऐसे ही हो, पहले बिल्ली ने खटका खोला, बिल्ली बाहर निकली, फिर बाहर निकल करके उसने देखा कि रोटी भोजन टंगा हुआ है। अब भोजन उसके सामने था, ऊंचाई पर नहीं था वो, तो सामने था, उसने भोजन को प्राप्त कर लिया। क्लियर हो गया? ये आपका सिद्धांत है दोस्तों, है ना। और इस सिद्धांत को आप अच्छे से फिर एक बार वीडियो पढ़ना, 2 बार वीडियो सुनना और नोट्स बनाना, आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को आप देखें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट डालें, है ना। और मुझसे चाहो तो आप फ़ोन से, व्हाट्सएप से भी आप अपनी समस्या क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।